नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज के राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा एक ऐसा मंच है जहां से हम भारत के राजनीति पर घटने वाले हर घटनाओं पर चर्चा करते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। 22 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। हाल ही में 3 विधानसभाओं में हुए चुनाव के बाद, 3 प्रदेशों के विधानसभाओं में हुए चुनाव के बाद जो परिणाम आया है, उससे एक तरह से जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है, वह बिखरते हुए नजर आ रहा है। उसकी गांठ खुलते हुए नजर आ रही है। सपा कांग्रेस को ढोना नहीं चाहती है। सपा दूसरे दलों को उत्तर प्रदेश में अपना साथी बनाना चाहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब उनके नए साथी जो है नीतीश कुमार जी होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण सीट घोसी लोकसभा अपने आप में बड़ा मायने रखता है। घोसी लोकसभा सीट में 5 बार कांग्रेस और 6 बार कम्युनिस्ट का कब्जा रहा है। एक बार निर्दलीय कल्पनाथ राय चुनाव जीते हैं और समता पार्टी से भी चुनाव जीत करके भारत के सबसे बड़े सदन में जाने का काम किया है। 2014 में मोदी लहर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला था, लेकिन 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर के चुनाव लड़े तो घोसी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को करारा हार का सामना करना पड़ा और बसपा के उम्मीदवार अतुल राय जी चुनाव जीत गए। वो जिगर की बात है कि चुनाव लड़ने से लेकर के वह आज तक जेल से बाहर नहीं आए। वो एक मामले में जेल में बंद है। लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए मरो या करो की स्थिति होगी। किसी भी सूरत में घोसी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहेगी। हम घोसी लोकसभा पे चर्चा करने के लिए थोड़ा सा हम और आपको बता दें कि घोसी लोकसभा में लगभग 16 लाख मतदाता हैं। 16 लाख मतदाता में 9 लाख मतदाता यादव, मुस्लिम और दलित हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए नारा दिया हुआ है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया हुआ है। फिलहाल उनका यह नारा जो है मध्य प्रदेश में नहीं चला। बुरी तरह से चुनाव हार गए। 43 सीटों पे उनके प्रत्याशी 1000 से भी कम वोट पाए। छतरपुर में जहां पूरा कायनात लगा दिया गया था, वहां भी समाजवादी पार्टी महज 1000 वोट पाती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो पीडीए इनका बना हुआ है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, कामयाब हो पाएंगे, कारगर हो पाएंगे? क्योंकि घोसी लोकसभा में लगभग 9000 मतदाता जो है यही तीनों हैं। तो कैसे जो है घोसी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार जिता पाएंगे, इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और विशेष करके पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे आनंद प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं। हम थोड़ी सी बीच में चर्चा धारा 370 पे भी करेंगे। हम आपको बता दें कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के द्वारा जो धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, रीड अपील की थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज करके धारा 370 को जो है बरकरार रखा है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी आनंद जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। 2014 में पहली बार आप लोग घोसी लोकसभा का चुनाव जीते थे जब मोदी लहर था। 2024 में ठीक 10 साल बाद आप लोग घोसी लोकसभा कैसे जीत पाएंगे? देखिए पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से स्वागत करूंगा कि आप बार बार हम जैसे कार्यकर्ताओं का अपने चैनल पे इंटरव्यू लेकर के निश्चित रूप से मऊ जैसे छोटे जगह पर इस प्रकार का आपने प्रयास किया है और राष्ट्रीय स्तर पे आपने मऊ को एक पहचान दिलाई है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा। जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में कैसे किला फतह करेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी आपने विगत दिनों 5 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं। 3 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है।
तेलंगाना में जहाँ पे हम 1 सीट जीते थे वहाँ पे 8 सीट जीते हैं। पोलिंग परसेंट हमारा हर विधानसभाओं में बढ़ा है। मिजोरम में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। उससे हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह बढ़ा है। निश्चित रूप से जो मोदी मिशन है, जो मोदी की गारंटी है, वो पूरे देश में सफल हो रही है। हमारे कार्यकर्ताओं में उसको लेकर के बहुत आशा की किरण जगी है। और हम गांव-गांव में मोदी और योगी के द्वारा जो काम हो रहे हैं, जैसा कि आपने भी मोदी जी के संबोधन में भी सुना होगा, मैंने मोदी जी नहीं कहा, मोदी कहा। जैसा मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि मुझे मोदी कह के बुलाया जाए, मुझे आम जनता के बीच में पहुंचाया जाए, मैं जो योजनाओं को जनता के बीच में ले जा रहा हूँ उससे और मुझसे जोड़ा जाए। तो हमारे कार्यकर्ता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के, प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के गांव-गांव में संपर्क कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जाति आधारित राजनीति। उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। अगर घोसी लोकसभा की बात किया जाए तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक जो है लगभग 9 लाख है। 16 लाख मतदाता घोसी लोकसभा में पिछले 2019 में थे, लगभग संख्या उनकी इतनी ही थी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो है, जो पनघट की डगर है, ये कठिन नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए? माननीय पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी इस पे कभी सोचती ही नहीं है। हम जातिवाद की बात नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अगर हम जात की बात करते तो यहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित वर्ग के लोग रहते हैं, मुस्लिम बहुल अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। अभी देखिए, हमने विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी का जिले का नेतृत्व भी परिवर्तन हुआ है। उस समाज के व्यक्ति को बनाया गया है जहाँ पे 500 वोट भी नहीं होगा उन समाज का। लेकिन वो जो है 0.0 कुछ परसेंटेज ही मतदाता अग्रवाल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम इस पे चिंता नहीं करते कभी। हम कभी जातिवाद के चक्कर में पड़ते ही नहीं। हमें सबका साथ सबका विकास, सबका वोट चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सुरक्षा होना चाहिए, सबका संरक्षण होना चाहिए। सवाल एक और भी पैदा होता है कि घोसी लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, जी जी, जिसमें 4 तो आपके जनपद का विधानसभा है, लेकिन रसड़ा विधानसभा बलिया जनपद का विधानसभा है। ठीक, अगर हम 5वां विधानसभा की बात करें तो मोहम्मदाबाद गोहाना में समाजवादी पार्टी का विधायक है। जी जी, घोसी में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे, रिजाइन किया, फिर वापस आया, लेकिन फिर भी वहां सुधाकर सिंह सपाही चुनाव जीत गए। मधुबन में रामविलास चौहान जी विधायक हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। मऊ सदर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी जी भाजपा से चुनाव जीत गए हैं। और रसड़ा विधानसभा की अगर हम बात करें तो बसपा के उमाशंकर सिंह जी वहां से विधायक हैं। तो आपको क्या लगता है कि 5 विधानसभाओं में महज एक विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी का है, 4 दूसरे दलों के हैं, तो ऐसे में यह कठिन डगर नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल कठिन नहीं होगा। हम लोग अभी आज ही, जैसा कि आपने कहा कि धारा 370, हम जो कहते हैं वो करते हैं। जनता अब जो है, जो राष्ट्र की सुरक्षा है, उस पर कहीं कोई समझौता करने वाली नहीं है। छोटे मोटे चुनाव में हो सकता है कोई इशू रहा हो, व्यक्तिगत इशू के नाते कहीं हम हार गए हो चुनाव, लेकिन वो आप जानते भी होंगे बहुत कम अंतर से वो चुनाव हम सब हारे हैं। और ऐसा नहीं कि अब दोबारा होगा तो वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। कुछ गलतियां हो सकती हैं, हम लोगों से हो सकती हैं, कुछ समझने का लोगों का नजरिया हो सकता है, लेकिन आप पांडे जी मानिए कि लोकसभा का चुनाव एकदम दूध का दूध पानी का पानी कर देगा और हम इससे भी बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होंगे। पिछली बार आप जब 2014 में चुनाव जीते थे तो 1.25 लाख मतों से चुनाव जीते। जी जी। 2019 में आप उससे अधिक मतों से चुनाव जीते। अगर इंडिया गठबंधन बनता है तो इंडिया गठबंधन बनने के बाद हमें नहीं लग पाता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट बड़ा आसान हो जाएगी। नहीं, इंडिया गठबंधन तो है ही नहीं, वो अब केवल प्रेस वार्ता तक सीमित है। इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है। अभी श्रीमान अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को आप लगातार सुन रहे होंगे, नीतीश कुमार जी के बयान को आप सुन रहे होंगे, ममता बनर्जी जी के बयान को सुन रहे होंगे, उनको सूचना ही नहीं हो रही है। सूचना बैठक आज है और शाम तक किसी को सूचना नहीं हो रही। आनंद फानंद में जब बयान आ रहा है नेताओं का कि कल गठबंधन की बैठक है, तो तब जाकर के वहाँ से आ रहा नहीं, हमें सूचना नहीं, तब सूचना उनको हो रही है। तो ये गठबंधन है नहीं, इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है। और जैसे आपने भारत सुना होगा, इंडिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा।
आने वाले समय में हम भारत नाम से अपने देश को जानेंगे। उसी प्रकार से इंडिया गठबंधन भी। घोषी लोकसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या होगी इस बार? देखिए, चुनाव किस मुद्दों पे लड़ा घोषी जाएगा? लोकसभा में तो आज भी मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से हमारी सरकार 10 साल से है, लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो जनता को महसूस होता है कि हमारी सरकार को ये करना चाहिए था, अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। निश्चित रूप से सरकार को मऊ घोषी लोकसभा पे विशेष ध्यान देना चाहिए और बहुत सारे ओवरब्रिज का मामला है, शिक्षा का है, मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं यहाँ पे है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इन सब पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपकी डबल इंजन की सरकार है, उसके बाद भी विकास नहीं हो पा रहा है जैसा कि आपने स्वीकार किया है। नहीं, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा आपके सामने जो यहाँ पे हुआ नहीं है उसको मैं कहूँ कि नहीं मैं कर दिया। मैं थोड़ा सा आपको ले चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट का भी आज ही एक फैसला आया है कि जो धारा 370 जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार ने हटा दिया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसको कि आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए धारा 370 को बरकरार रखा है। आप इसको किस नजरिए से देखें? पहले तो मैं सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा उनका, जिन्होंने जो देश की सरकार जो चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार के फैसले को उन्होंने जायज ठहराया है और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के अंदर अब एक नए विकास का किरण का उदय होगा। बहुत स्वागत युक्त कदम है। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, और सबसे बड़ी बात यह है कि आनंद सिंह की जो पहचान है वो बेबाक टिप्पणी के लिए है। वो अपनी सरकार में रहें चाहे न रहें, लेकिन जो कमियां होती हैं उसको भी आप गिनाने में कभी चूकते नहीं है। जैसा कि आज भी इन्होंने कहा है कि 10 साल में मऊ में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर प्रबंधन होना चाहिए। सरकार की तरफ से जो प्रयास हो रहा है उसको जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। तो आनंद सिंह जी का जो है एक बहुत बड़ा व्यू रहा है। आप हमेशा विभाग की टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खासीपुरा बने रहिए मेरे साथ और इसके लिए नेशनल कवरेज का राजनीति चर्चा।